हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। तो मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारा जो यूनिट चल रहा है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज मैं इस यूनिट में ले रहा हूं अफबाउ प्रिंसिपल। ये जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब है कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। अब ये तो पता चल गया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन कौन से सबसेल की एनर्जी क्या है या किस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कौन एनर्जी में कम है ज़्यादा है। तो हालांकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको डिफरेंट सबसेल्स के रिलेटिव एनर्जी का ऑर्डर बताया था, फिर भी यहाँ पर बता दूं मैं कि आपको इस तरह से बहुत सारे सबसेल्स दे रखे हैं, आप कैसे पहचानें कि किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। तो मैंने आपको एक रूल बताया था इससे पहले कि आप जो भी सबसेल दे रखा है उसका n+l वैल्यू कैलकुलेट कर लें। n+l वैल्यू जिसके लिए लोअर आएगी उसकी एनर्जी लोअर होगी, अर्थात पहले वो भर जाएगा इलेक्ट्रॉनों से। और अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा सबसेल्स ऐसे हैं जिनके लिए n+l वैल्यू सेम आती है, समझ गए ना, तो पहले वो ऑर्बिटल या कहें कि उसकी एनर्जी लोअर होगी जिसके लिए n की वैल्यू लोअर हो, और ऐसा ऑर्बिटल जिसके लिए n की वैल्यू लोअर होगी पहले वो इलेक्ट्रॉन से फिल अप होगा। समझ गए ना। देखो इस तरह से हमने ये लिखे हैं ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1s से लेके मैंने 5d तक लिख दी। अब हमने इसके n+l कैलकुलेट करना है। ध्यान रखें ये वैल्यू n बताएगी, और सबसेल के लिए मैंने पहले ही बता दिया है l की वैल्यूज, तो उसको आप l की जगह वैल्यू पुट अप करोगे तो इससे कैलकुलेट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट s, तो फर्स्ट मतलब 1 और s के लिए 0 होता है तो इसका हो गया 1, 2s के लिए 2 आएगी, 2p तो 2 + 1 तो 3 आ जाएगी, 3s 3 + 0 तो 3 आ जाएगी, 4, ठीक है, यहाँ कैसे आ गए तो 3 + 1 तो ये हो गया 4, 3d 3 + d के लिए 2 होती है l की वैल्यू तो ये हो गया 5, 4s तो 4 + 0 तो 4, 4p तो 4 + 1 तो 5। इसी तरह से मैंने सारी वैल्यूज n+l की कैलकुलेट कर दी। अब आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो बताया है कि जिसके लिए n+l वैल्यू क्या हो ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जिसके लिए n+l वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको एनर्जी ऑर्डर में देखें तो 1s फिर से ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी किसकी, आपकी 2s, फिर किसकी हो जाएगी 2p। अब यहाँ पर देख रहे हैं दोनों के लिए 3 है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू लो है तो इसलिए 2p की एनर्जी कम हो गई, 3s की ज़्यादा हो गई। अब यहाँ आ जाए 3p और 4s में, देखो आप दोनों के लिए n+l सेम है तो इसके लिए n की वैल्यू कम है इसलिए इसकी एनर्जी कम हो गई, इससे 4s की ज़्यादा है, ठीक है, 4s में n की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा, मतलब ये कहें कि 4s की एनर्जी 3p से ज़्यादा हो गई। अब हम आते हैं इसी तरह 3d देखो और 4p देखें हम, तो 3d में 3 है n की वैल्यू, ठीक है, और 4p में 4 है, जबकि n+l सेम है, इसका मतलब है 3d जो है 4p से कम एनर्जी रखेगा। इसी तरह से आप इनके ऑर्डर को अरेंज कर सकते हैं। आपसे अगर ऑर्बिटल्स का या सबसेल्स का ऑर्डर अरेंज करना आ गया तो ध्यान रखें जिस ऑर्डर में एनर्जी आ रही है उसी ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन को भरना है आपको। इसका मतलब है कि पहले फर्स्ट s कंप्लीट करोगे, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है 1 हो सकता है या 2, 2s में 1 हो सकता है या 2s, फिर 2p में 1 से लेके 6 तक भर सकते हैं। जब 2p कंप्लीट हो जाएगी तो 3s में जाना इलेक्ट्रॉन शुरू करेगा, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d 10 तक भर जाएंगे, फिर इसके बाद p में स्टार्ट होगा। इसी प्रकार 5s आएगी, 5s के बाद 4d भर जाएगी, फिर 4p 6 हो जाएगी, फिर 4f आ जाएगी, फिर 5d। इसी तरह से आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन हमें सीखना होगा। समझ गए ना। अब जैसे मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे 1H1 या 1H, इसका मतलब है हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 हुआ। चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट में है उसमें केवल s सबसेल होता है तो हम लिखेंगे इसकी फर्स्ट ऑर्बिट और s सबसेल और उसके ऊपर 1 लिख देंगे, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1। ये ऑर्बिट को बताता है, ये सबसेल को बताता है, ये इलेक्ट्रॉन को बताता है। अब आते हैं हीलियम में, तो 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसलिए हम लिखेंगे 1s2, 1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, s और 2 इलेक्ट्रॉन।
अब 3 में आ जाए तो 2 से ज्यादा नहीं रखने, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है और फिर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आपको सेकंड ऑर्बिट में भेज देना है। फर्स्ट ऑर्बिट में 1s2 पहले भर गई है, फिर आ जाते हैं 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो हम 2s में पहले लिखेंगे क्योंकि पहले 2s कंप्लीट होगी, फिर 2p में जाएगा, फिर बेरिलियम में चले जाए 2 और 2 तो 1s2 पहले फर्स्ट ऑर्बिट के, फिर सेकंड ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और केवल s में ही भर जाएंगे तो 2s2 हो गया। बोरॉन में चले जाएं आप, बोरॉन में आपके पास 5 है तो 2 और थर्ड सॉरी 2 और सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, 8 तक जा सकेंगे यहाँ पर। तो पहले फर्स्ट s1 s2 ये हो गई, फिर आप जहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर पहले 2s पूरी भर जाएगी, अब आपके पास 2 भर गए, एक बचा इलेक्ट्रॉन तो वो 2p1 हो जाएगा। फिर 6 में जाए 2p4 हो रहा है तो 1s2 2s2 तो पहले भर गई, अब p में 1 था, आप कितने हो गए 2। इसी तरह से 3 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, फ्लोरीन में 5 आएगा, नियोन में कितना हो गया p6। तो 1s फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट भर गई, सेकंड ऑर्बिट में s भर गई और p मतलब 2s और 2p। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ा एक्स्ट्रा एक वो थर्ड ऑर्बिट में जाएगा, तो थर्ड ऑर्बिट शुरू हो जाएगी, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल सेम यही हो गया 2 8 तक। अब यहाँ से 3s, फिर आप यहाँ जाएंगे तो 2 हो गए तो 3s2 कंप्लीट हो गई। फिर एल्यूमिनियम में चले गए तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो आपने देखा 3s2 कंप्लीट हो गई। अब आपके पास एक्स्ट्रा एक बचा तो 3p बन जाएगा, फिर अगला बढ़ेगा तो वो 3p2 हो जाएगा, फिर 3p3 हो जाएगा, फिर 3p4 हो जाएगा, 3p5 हो जाएगा और 3d6 हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना कि आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन थे तो पहली ऑर्बिट में 2, फिर सेकंड में 8 और तीसरे में कितने हो गए 8। अब मान लो आपके पास आ जाता है 19 नंबर का, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको अच्छी तरह से आप एक बार देख लें, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ। अब हम आ जाते हैं कि आपके पास यहाँ से कि इलेक्ट्रॉन अब कहाँ जाना शुरू करेगा। मान लो ये है 19, ठीक है। अब 19 में आपने लिखा कि यहाँ तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन पहली ऑर्बिट में, दूसरे में हो गए 8, 10 हो गए, 9 बचे। अब आपको क्या करना है, देखो तो पहले आप यहाँ लिखा आपने 1s2, यहाँ क्या जाएगा 2s2 और यहाँ कितना हो जाएगा 2p6। फिर यहाँ आ जाए, मान लो आप 8 रखते हैं, समझ गए ना, तो 8 के बाद यहाँ जाएगा 3s2 और 3p6, जहां वहां तक समझ गए ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब यहाँ पर 3d है, ठीक है, और फिर यहाँ 4s आ जाएगा, तो यहाँ पर n प्लस l अगर आप निकालेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5, और यहाँ 4 प्लस यहाँ का अगर आप n प्लस l वैल्यू देखें तो 4 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा 4। अब हम जानते हैं कि जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू कम होगी पहले उसकी एनर्जी कम होगी और उसकी एनर्जी कम होगी तो पहले वो फिलअप होगा। तो इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर देखें कि 3d के लिए 5 है और 4s के लिए 4 है, तो इसका मतलब है पहले कौन कंप्लीट भर जाएगा 4s। तो 4s का मतलब है कि अगला इलेक्ट्रॉन आपका फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा, तो यहाँ जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा मतलब यहाँ 3d है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले 4s1, यही किया ना आपने। अब हम यहाँ के 4s1 में आ गए, फिर हम मान लो 20 में आते हैं तो 2 8 8 और यहाँ पर 2 रखेंगे। अब हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहाँ क्या लिखोगे आप 4s2। अब आता है कि 21 है तो क्या करना है, अब आपको देखो 21 है तो 2 8, अब यहाँ पर 8 थे और यहाँ 2 है, यहाँ तक तो आपको सेम लिख देना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसके बाद आपने भरा था 4s2, यही है ना। अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3d भी है और 4p भी है, तो किस में भरना है इलेक्ट्रॉन, तो देखो 3d में कितना कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3 सॉरी n प्लस l कितना हो जाएगा 3 प्लस ये 2 तो कितना हो गया 5 और 4 प्लस 1 तो यहाँ पे भी कितना आ गया 5। अब आता है कि आप किसमें इलेक्ट्रॉन को एंटर कराओगे 4s और तो अब आप दोनों में 5 है, लेकिन यहाँ n की वैल्यू क्या है कम है, यहाँ n की वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि अगर n प्लस l सेम आ जाए दो सबसेल्स के लिए तो आपको ध्यान रखना है जहां n कम होगा वहीं एनर्जी कम होगी और वहां पर ही इलेक्ट्रॉन एंटर होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आएगा 3d। अब मान लो 22 आएगा तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ एक बढ़ गया 3d में, तो ये हो गया 2 8 9 और 2। अब हम यहाँ जाए तो 2 8 फिर 8 प्लस 2 हो गए मतलब 10 और 2, तो आप लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6 4s2, फिर यहाँ क्या जाएगा 3d2, 4p तो 0 चलेगा, मतलब नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 23 में चले जाए आप तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लास्ट में 3, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 8 8 प्लस 3 प्लस 2, और इसी तरह से ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चलता जाएगा जब तक कि D10 नहीं हो जाता। उसके बाद ही किस में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करेगा, P में। इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे पहले S फिर D फिर क्या आती है P, जो है ब्लॉक्स आते हैं। तो इस तरह से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो आप इसे नोट करें।